जय हिंद दोस्तों, टीयर मेंटोरर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट का जो सेकंड पेपर है उसका जो एसएसटी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हम लोगों ने कल 110 क्वेश्चन तक किया था। जो हम लोगों ने टारगेट रखा था 1 से 300 क्वेश्चन तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसमें से बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम आगे आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं के चित्र गुप्त काल से संबंधित हैं। तो अजंता की गुफाओं के जो चित्र हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कालिदास जी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम। अगला पॉइंट हमारा है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है कि वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन थे। अगला हमारा पॉइंट है कि चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो जो चीनी यात्री वेनसांग था वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला हमारा पॉइंट है कि वेनसांग की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है वह सियुकी है। अगला हमारा पॉइंट है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों नाटक हैं, यह किसकी रचना है? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद यह नाटक हर्षवर्धन की है। अगला हमारा पॉइंट है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था वह किस नदी के तट पर हुआ था? तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था वह नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। अगला हमारा पॉइंट है कि कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है? कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट जी हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अगला हमारा पॉइंट है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट का जो शासक था कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला हमारा पॉइंट है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला हमारा पॉइंट है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कौन से राजा ने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला हमारा पॉइंट है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कौन से चोल शासक द्वारा करवाया गया था? तो जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। अगला हमारा पॉइंट है कि चोल साम्राज्य अपनी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। चोल साम्राज्य किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो अपनी स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थी। अगला हमारा पॉइंट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने करवाया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। अगला हमारा पॉइंट है गीत गोविंद जो है इसके रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन है। जयदेव हैं जो लक्ष्मण सेन के राज दरबारी कवि थे। अगला हमारा पॉइंट है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1191 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अगला पॉइंट है कि तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ था किसकी विजय हुई थी? तो तराइन के द्वितीय जो युद्ध हुआ था 1192 में वह मोहम्मद गोरी की उसमें जीत हुई थी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। अगला पॉइंट है दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला हमारा पॉइंट है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा
कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी दानशीलता के कारण उसे किस नाम से पुकारा जाता था? तो कुतुबुद्दीन की उसकी दानशीलता के कारण उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था उसको किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अगला पॉइंट है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अगला पॉइंट है, तुर्कान ए चहलगानी, जिसे हम 40 गुलामों का संगठन कहते हैं, किसने संगठित किया था? तो इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी संगठित किया था, जिसमें 40 गुलामों का संगठन था। अगला हमारा पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत की जो प्रथम महिला शासिका थी वह कौन थी? तो दिल्ली की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला हमारा पॉइंट है, सिजदा या पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सिजदा या पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। अगला हमारा पॉइंट है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रारंभ किसने किया था? तो प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रारंभ बलबन ने किया था। तो बलबन ने कौन कौन सी प्रथा चालू की थी? तो सिजदा एवं पैबोस। और कौन सा प्रसिद्ध त्योहार स्टार्ट किया था? तो नवरोज स्टार्ट किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। अगला हमारा पॉइंट है, सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? तो सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। अगला हमारा पॉइंट है, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अगला हमारा पॉइंट है, अलाई दरवाजा और सीरी का किला किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाजा और सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने डाक प्रथा का भी प्रचलन किया था। अगला हमारा पॉइंट है, अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। तो अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो तोताए हिंद कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। अगला हमारा पॉइंट है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। अगला पॉइंट है, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था, तो स्थानांतरित करने वाला शासक कौन है? तो अपनी राजधानी थी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला पॉइंट है हमारा, मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो मोरक्को जो यात्री था इब्न बतूता वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला हमारा पॉइंट है कि इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इब्न बतूता की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम रहला है, जिसमें उसने हिंदुस्तान के बारे में पूरा विस्तार से लिखा है, खास कर से यहाँ की जो बावड़ियाँ हैं उनके बारे में। अगला पॉइंट है, दीवाने कोही जिसे कृषि विभाग कहते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? तो दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसे हम लोग MBT के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगला हमारा पॉइंट है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। अगला पॉइंट है, रोजगार दफ्तर और दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो रोजगार दफ्तर और दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के साथ कहाँ आक्रमण किया था? तो भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के साथ भारत पे आक्रमण किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी। अगला पॉइंट है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। अगला हमारा पॉइंट है, आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में हुई थी।
जिसे सिकंदर लोदी ने स्थापित किया था। अगला पॉइंट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 ईस्वी में हुआ था और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला पॉइंट है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया, वह कौन है? तो दिल्ली सल्तनत का वह एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया था वह इब्राहिम लोदी है। अगला पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य है वह 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना हुई और इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर की थी। अगला पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हम्पी है वह किस नदी के किनारे है? तो जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इतावली यात्री निकोलो कोटी देवराय प्रथम के शासनकाल में कहाँ आया था? तो इतावली यात्री निकोलो कोटी देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था। अगला पॉइंट है कि अमुक्तमाल्यदा पुस्तक की रचना किसने की है? तो अमुक्तमाल्यदा पुस्तक की रचना कृष्णदेव राय ने की है। अगला हमारा पॉइंट है अष्टदिग्गज जिसमें 8 तेलुगु कवि थे, किसके राय दरबारी कवि थे? ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अगला पॉइंट है कि प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध तालीकोट का युद्ध जिसे राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं यह 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला हमारा पॉइंट है कि बहमनी राज्य की स्थापना 1337 में किसने की थी? तो बहमनी राज्य जो की स्थापना है यह 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। अगला पॉइंट है कि जैनुलाब्दीन को कहाँ का अकबर कहा जाता है? तो जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला पॉइंट है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए थे? तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के समय भारत आए थे। अगला हमारा पॉइंट है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, जिसे ननकाना साहिब के भी नाम से जानते हैं, वहाँ हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से था? तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध गौड़ी संप्रदाय से था। अगला पॉइंट है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला पॉइंट है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला पॉइंट है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा है? तो तुजु के बाबरी बाबर ने अपनी तुर्की भाषा में लिखा है अपनी आत्मकथा। अगला पॉइंट है कि चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में हुआ था किसके बीच लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में लड़ा गया था हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। अगला पॉइंट है हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। अगला पॉइंट है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला पॉइंट है ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड भी कहते हैं का निर्माण किसने करवाया था? तो जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला पॉइंट है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था और किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में लड़ा गया था और यह अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अगला पॉइंट है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध जो संगीतकार थे यह तानसेन थे, यह 9 रत्नों में से एक थे। अगला हमारा पॉइंट है हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में किसके बीच लड़ा गया था? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। अगला पॉइंट है अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना 1522 ईस्वी में की थी। तो अकबर ने दीन-ए इलाही की स्थापना कब की थी? तो 1582 ईस्वी में की थी। अगला पॉइंट है दीन-ए इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो दीन-ए इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। अगला पॉइंट है आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की है? तो आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है। अगला पॉइंट है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अगला पॉइंट है जहांगीर को
किसके लिए जाना जाता है? तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट है, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का क्या कहा जाता है? कौन सा काल कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला पॉइंट है, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो किसके दरबार में आए थे? किसके शासनकाल में आए थे? तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे और जहांगीर के शासनकाल में आए थे। अगला पॉइंट है, शाहजहां के शासनकाल को कौन से कला को स्वर्ण युग का कहा जाता है? तो शाहजहां की जो शासनकाल था स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला पॉइंट है, मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताउस भी कहते हैं का निर्माण किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताउस भी कहते हैं इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला पॉइंट है, मुगल सम्राट औरंगजेब को किसे क्या कहा जाता है? तो मुगल सम्राट औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, और इसकी मृत्यु 1707 में हुई थी। अगला पॉइंट है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। अगला पॉइंट है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले के अंदर करवाया गया था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया था। अगला पॉइंट है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया एक कर था। तो चौथ और सरदेशमुखी क्या था? एक कर था जो शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया था। अगला हमारा पॉइंट है, वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में कहाँ आया था? तो कालीकट केरल के तट पर पहुंचा था। कौन पहुंचा था? तो वास्को डी गामा पहुंचा था। अगला हमारा पॉइंट है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस द अल्मीडा था। अगला पॉइंट है कि भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई? किसने की थी? तो भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला पॉइंट है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कब स्टार्ट की थी और कहाँ स्टार्ट की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सन 1613 ईस्वी में स्टार्ट की थी और यह सूरत गुजरात में खोली थी। अगला हमारा पॉइंट है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला पॉइंट है, बक्सर का जो प्रसिद्ध युद्ध है कब लड़ा गया था? तो बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, भारत में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अमृतसर संधि की जो संधि है वो महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच हुआ था? तो अमृतसर की जो संधि है यह महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच हुआ था। अगला पॉइंट है, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की है? तो सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली के द्वारा हुआ है। अगला पॉइंट है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अगला पॉइंट है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? उस समय किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय ने करवाया था। तो राजा राम मोहन राय द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था और विलियम बेंटिंक्स के प्रयासों से सती प्रथा का अंत किया गया था। अगला पॉइंट है कि हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति या जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला पॉइंट है, हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था? तो हड़प नीति के अंतर्गत जब हड़पा गया पहला राज्य था वह सतारा था जो 1848 ईस्वी में हड़पा गया था। अगला पॉइंट है कि भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी और किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो भारत में जो पहली रेल जो चली थी वह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया था डलहौजी के काल में, जो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी।
अगला पॉइंट है, भारत में डाक टिकट और टेलीग्राफ सेवा शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में डाक टिकट और टेलीग्राफ जो सेवा है इसका शुरू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, 1857 की जो क्रांति हुई थी इसकी शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वह 10 मई को स्टार्ट हुई थी और यह मेरठ से स्टार्ट हुई थी। अगला पॉइंट है, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या है? तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था। अगला पॉइंट है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की जब क्रांति स्टार्ट हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला पॉइंट है, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो 1857 की क्रांति में जो विद्रोह हुआ था सबसे पहले बलिदान मंगन पांडे ने दिया था। इन्होंने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस को अपने मुंह से खींचने से मना कर दिया था। अगला पॉइंट है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, जो जगदीशपुर के वहाँ के शासक थे। अगला हमारा पॉइंट है, कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर का जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। अगला पॉइंट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग बना था। अगला पॉइंट है कि चार्ल्स मेटकाफ को भारत का क्या कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो किसने रद्द किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अगला पॉइंट है कि भारत में पहली बार नियमित जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में हुआ था? किस काल में शुरू हुआ था? तो भारत में जो पहली बार नियमित जनगणना हुई थी वह लॉर्ड रिपन के काल में स्टार्ट हुई थी। अगला पॉइंट है कि भारत में लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? तो भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला पॉइंट है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये क्वेश्चंस 300 क्वेश्चंस जो है आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा एसएसटी में, और इससे आपका जो भी क्वेश्चंस बनेगा एग्जाम में एक भी बाहर इससे नहीं जाएगा। और ये क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ भी जाते हैं तो आप लोग इसे एक छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने पहले इसे पढ़ लिया है। अगला हमारा पॉइंट है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वह एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। और कांग्रेस की पहली जो भारतीय महिला हैं वह अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू थी, 1925 में ये बनी थी। ये दोनों कन्फ्यूजन रहता है कि जो भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, जो पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट होगा, और पहली महिला भारतीय अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू होगा। अगला हमारा पॉइंट है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसके बाद एक जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, इसके द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन। अगला पॉइंट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में
कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया गया था? तो बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग भंग आंदोलन के रूप में भी हम जानते हैं, ये स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसके द्वारा किया गया था और कहाँ किया गया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में किया गया था। अगला पॉइंट है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन, जो नरम दल और गरम दल दोनों विभाजित हो गए थे, 1907 में सूरत के अधिवेशन में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित हुआ था। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1909 में पारित हुआ था। अगला पॉइंट है दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ था, जहां भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित की गई थी। अगला हमारा पॉइंट है गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी और कहाँ की गई थी? तो इस गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक जो टॉपिक दिया गया है, एक जो पॉइंट है, एक पॉइंट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिससे आप लोगों का ये 300 प्लस समझिए, 300 नहीं 500 क्वेश्चंस आप लोग करके जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी बने आप लोग को इससे हेल्पफुल हो। अगला हमारा पॉइंट है कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को कहाँ से भारत आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसी 9 जनवरी को ही हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद में की थी। अगला हमारा पॉइंट है गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह जो था वह चंपारण था 1917 में। अगला पॉइंट है राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी कहाँ सत्याग्रह के लिए गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण सत्याग्रह हेतु बिहार गए थे। अगला पॉइंट है रॉलेट एक्ट, जो 1919 को बिना दलील बिना वकील का काला कानून कहा गया था। तो किसे काला कानून कहा गया था? तो रॉलेट एक्ट को, जो 1919 में आया था, जिसे हम लोग बिना वकील बिना दलील कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, जिसमें जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। अगला हमारा प्रश्न है जलियांवाला बाग कांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की अपनी उपाधि त्याग दी थी। अगला हमारा पॉइंट है और महात्मा गांधी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अगला पॉइंट है जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था। जनरल ओ डायर भी रहेगा यहाँ पे। अगला हमारा प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली और मोहम्मद अली थे। अगला पॉइंट है असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट की थी। अगला पॉइंट है चौरी चौरा कांड, जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। इसके किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो चौरी चौरा कांड जो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, इसके कारण इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला पॉइंट है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, जिसका कड़ा विरोध हुआ था। अगला पॉइंट है साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज जब हुआ था तो उसमें किसकी मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जब लाठीचार्ज हुआ था उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी।
जब उनके सर पे चोट लगी थी लाठी की वजह से, तो इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व हुआ जो है वह उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला हमारा पॉइंट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा मिली थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं द्वारा गांधी जी की ओर से दिया गया था। अगला हमारा पॉइंट है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में किया गया था और किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को बहुत ही फायदा देगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो दांडी मार्च जो मार्च है, गांधी जी ने इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से की थी। अगला पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़ा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। अगला पॉइंट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और गांधी जी ने सिर्फ 1 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अगला पॉइंट है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच प्रसिद्ध पूना पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच प्रसिद्ध पूना पैक्ट जो हुआ था वह 1932 में हुआ था, यरवदा जेल में। अगला पॉइंट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब किया था? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव 1940 में लाहौर के अधिवेशन में रखा था। अगला पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई में पारित हुआ था। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला पॉइंट है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। अगला पॉइंट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसका है? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा है। अगला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, जिसके सदस्य कौन थे? तो जिसके सदस्य जो कैबिनेट मिशन था इसके सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। अगला पॉइंट है कि भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना कब घोषित किया गया था? तो भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को घोषित किया गया था। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला पॉइंट है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगला पॉइंट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था।
ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खासकर आप लोग सनवाइज इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सिर्फ सन ही पूछ देता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ देता है। कि जैसे क्वेश्चन पूछ देगा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आर्य समाज की स्थापना आप लोग बताइएगा 1875 में। तो इसलिए आप लोग डेट इसको याद करते हुए चलिएगा। अगला पॉइंट है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है, तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। अगला पॉइंट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। अगला पॉइंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कहाँ है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय मद्रास के अडयार में स्थित था। अगला पॉइंट है अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान थे। अगला पॉइंट है गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की है, तो गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फूले ने की थी। अगला पॉइंट है सत्य शोधक जो समाज है 1873 में इसकी स्थापना किसने की थी, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने की थी। अगला पॉइंट है आनंद बंट जो है उपन्यास के लेखक कौन है, तो आनंद बंट उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, यह कहाँ से संकलित है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, यह आनंद बंट से संकलित है। अगला पॉइंट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी ने दिया था और इसे भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था। अगला पॉइंट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था, ये तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। अगला पॉइंट है केसरी और मराठा जो समाचार पत्रों का संपादक कौन करता था, तो केसरी और मराठा जो है समाचार पत्र है, इसका संपादक बाल गंगाधर तिलक करते थे। अगला पॉइंट है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। अगला पॉइंट है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला पॉइंट डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला पॉइंट है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु। अगला पॉइंट है भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, तो भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगला पॉइंट है काकोरी ट्रेन एक्शन जो पहले काकोरी कांड हुआ करती थी की घटना कब हुई थी, तो यह 1925 ईस्वी में हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन। अब उत्तर प्रदेश में काकोरी ट्रेन एक्शन जो चौरी चौरा कांड हुआ था वहाँ पे अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अगला पॉइंट है थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, तो थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगला पॉइंट है दादा भाई नौरोजी को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसे भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। अगला पॉइंट धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया है, तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया है। अगला पॉइंट है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है, तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। अगला हमारा पॉइंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि जनरल डायर की हत्या लंदन में घुसकर किसने की थी, तो जनरल डायर की हत्या लंदन में घुसकर उधम सिंह ने की थी। अगला पॉइंट है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा में थी और केसरी जो समाचार पत्र थी वो किस भाषा में थी, तो मराठा समाचार पत्र जो थी वो अंग्रेजी भाषा में थी और केसरी जो थी यह मराठी भाषा में थी।
अगला हमारा पॉइंट है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में और किसके द्वारा किया गया था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में गंगा भट्ट द्वारा किया गया था। अगला हमारा और लास्ट हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध फारसी त्योहार जो नवरोज है, इसकी शुरुआत किसने की थी। तो इसकी शुरुआत बलबन ने की थी। ये हमारे टॉप 300 क्वेश्चंस हिस्ट्री के थे जो आपको एसएसटी में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जो सेकंड पेपर में आपका एक सिलेबस से 60 नंबर का आता है, उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग कल भूगोल का 300 क्वेश्चंस करेंगे और पॉलिटी का 200 क्वेश्चंस करेंगे और इकोनॉमी का 200 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे मिलाकर कुल 1000 प्रश्न हो गए, जो आपके इस 60 नंबर्स में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए हमारा कल से हम लोग भूगोल का क्वेश्चंस करेंगे। जो भी स्वयं भारत का भूगोल का क्वेश्चंस जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है, उससे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।